भाई स्पैम, मेरा नाम है आकाश कुमार। काफी बड़ा अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल दोस्त स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में या फिर 12th में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपको, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। मनस प्रदीप गोहान जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर है, उन्होंने आर्टिकल छापा है। उन्होंने भाई लिखा हुआ है कि कमेटी ने कुछ डिसाइड किया, कुछ बात चल रही है, कुछ ना कुछ सजेशन दिए हैं। एनटीए का कुछ बात बोली है, एनसीईआरटी को कुछ बात बोली है। आपकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, नीट, सीयूईटी और जेई, इनमें मेजर चेंजेस को लेकर। और यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जेई, नीट एंड सीयूटी इन क्लास 11th, मतलब इतना बड़ा अपडेट। और ये काफी बड़ा आर्टिकल है। तो रादर देन गोइंग थ्रू दिस बिग आर्टिकल, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो नवंबर 15 को मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट्स आए हैं, बहुत सारे सजेशंस है जो कि लिखे गए हैं। आपको पूरा का पूरा आर्टिकल ना पढ़ के मैं पूरा क्रक्स बता देता हूँ कि आखिरकार क्रक्स है क्या। तो क्रक्स ये है, सबसे पहले कमेटी जो थी, जो कमेटी का पैनल था, उन्होंने मीटिंग करी भाई यहाँ पर। और इन्होंने बताया कि जो मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि जेई, नीट और सीयूटी, इनको क्लास 11 के लिए शिफ्ट कर दिया जाए, क्लास 12 में ना। जिससे कि क्लास 12 में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, तो जो प्रेशर है ना ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन है, फाइनल स्कूल ईयर एग्जामिनेशन, वहां पर बच्चों का प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो चुके हैं। तो अगर रिड्यूस होगा तभी यहाँ पर जो है ना बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, जो है प्रेशर भी झेलते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। जेई नीट के अंदर 2-2 साल तक भी अपियर होते हैं, सफलता विफलताएं देखी जाती हैं। सीयूटी में भी 2-2 साल तक, 3-3 साल तक बच्चे अपियर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है, जो बोर्ड एग्जाम का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फोमो बना हुआ रहता है दिमाग के अंदर। तो फिर उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि क्लास 11 पर ये शिफ्ट कर दिया जाए। अभी देखो कैसे कैसे होगा। प्रपोजल क्या है कि ये एग्जाम रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसके बाद एक हाइब्रिड असेसमेंट सिस्टम जो है ना उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट हो, मतलब एक एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन हो, और आपके बोर्ड एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है ना, इसको एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर किया जाए। मतलब इससे देखकर ऐसा लग रहा है, हालांकि ये सॉलिड प्रूफ नहीं है, सॉलिड बात यहाँ नहीं लिखी गई है, लेकिन हाँ दिस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। फिर इसके बाद एक ब्लेंडेड मॉडल बताया जा रहा है कि यार कुछ ऐसा हो कि स्कूल लर्निंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्किल जो है ना, इन दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हो जाए। जो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब स्कूल से ये लोग रिक्वेस्ट भी करें कि आप लोग अगर अपने यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा एडिशन दे हैं क्लासेस का, जो सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बातें, 15 नवंबर को मीटिंग हुई, जहां पर एनसीईआरटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई अब देखो कि क्या क्या एक्शन पॉइंट्स रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एनसीईआरटी जो है सीबीएसई से और जितने भी स्टेट बोर्ड है उनसे कोऑर्डिनेट करेगा, एक एक अपनी एमओएम बनाएगा, सबसे जब मीटिंग करेगा, सबके सजेशंस लेगा। फिर उसका टास्क ये रहेगा कि ये क्लास 11th और 12th के सिलेबस को कंपेयर करे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी सिलेबस है उनसे। मतलब अभी जो बच्चों का क्लास 11th है और क्लास 12th है, इनके सिलेबस जितना भी है, जितने भी स्टेट बोर्ड के सिलेबस है, जितना भी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, सबको मिलाकर जो क्लास 11th और 12th का सिलेबस बनता है, इनको कंपेयर करें वो ये जेई, नीट और सीयूटी एग्जाम के सिलेबस से। पहले मेजर एग्जाम इन्हीं की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं, और फिर तब देखिए कि क्या क्या ऐसी अनकॉमन चीजें हैं, या फिर ऐसे क्या क्या इनपुट्स निकलते हैं सभी स्टेट बोर्ड से बात करके, कि ऐसा कौन सा कॉमन सिलेबस प्रिपेयर किया जा सकता है स्टूडेंट के लिए, सो दैट दे कैन अपीयर इन द क्लास 11th एज वेल, या फिर क्लास 11th ओनली, क्योंकि यहाँ पर देखा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 12। फिर इसके बाद यही पर ये रिड्यूस डिस्पैरिटीज बिटवीन स्कूल करिकुलम एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अनदर ऑब्जेक्टिव स्कूल एजुकेशन को बहुत क्लोजली अलाइन करना नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। मतलब हो सकता है कि क्लास 11th, ये जो प्रपोजल है, इतना जो बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ है, केवल इसलिए है कि ये जो सिलेबस आपका आने वाला है ना, यहाँ पर देखिए ना, ये जो सिलेबस है क्लास 11 प्लस 12th, जेई, नीट, सीयूटी, इन सबको कंपेयर किया जाए, ये देखा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बच्चे का हो रहा है तो किस किस बातों पे असेसमेंट लिया जा रहा है बच्चे का। अब वो सारी बातें आपके क्लास 11th के सिलेबस के अंदर होनी चाहिए, क्लास 11th के सिलेबस के अंदर होनी चाहिए। हो सकता है कि क्लास 12th का सिलेबस अभी भी अलग रहे, लेकिन क्लास 11th के अंदर वो सारी बातें, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि बच्चे का असेसमेंट, बच्चा आराम से असेसमेंट दे सके अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। हो सकता है कि इनका सिलेबस भी चेंज हो। मतलब ये अभी केवल प्रपोजल है, पता नहीं क्या 2000, मतलब पता है कि हमारे यहाँ पर जो चीजें कितनी ढीली चलती है हमारे देश के अंदर, आपको पता ही है। कब से बोल रहे हैं कि 2 बार, इस आर्टिकल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि एक बार नवंबर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाए और एक बार अप्रैल के अंदर। और इस तरीके से हमारी बात चली थी बोर्ड एग्जाम को भी कंडक्ट कराने की, अभी तक तो नहीं हुआ है।
पता नहीं कब 2030, 32, 31 तक कब ये हो। तो लेकिन हाँ, ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ये प्रपोजल दिया गया है उस कमेटी के द्वारा। और एनसीईआरटी को ये बात बोली है कि भाई आप जाए सीबीएसई और सभी स्टेट बोर्ड से ये सभी डिस्कस कर ले कि किस तरीके का सिलेबस डिजाइन हो सकता है क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली, कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी सिंक हो जाए। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड और सब्सक्राइब जो करना चैनल को। इनकेस अगर कोई भी आपका सजेशन है या जो भी कुछ ये हुआ है इस पर आपकी क्या राय है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू।